उसे माड़, एक राजा था, वो माड़ पिया करते थे। माड़ बड़ा पौष्टिक होता, उसमें नमक डाल के बढ़िया माड़ पीते थे। एक दिन माँ ने कहा बेटे से, बेटा जाओ, माड़ निकल गया है, ठंडा हो रहा, जाओ अपने पिता को बुला के लाओ। बेटा गया। उस समय पिताजी राज दरबार में बैठे थे, मंत्री संतरी और बड़े दूर दूर से लोग आए थे। अब बेटा कह दे कि पिताजी माड़ पी लो, तो बेटे को लगा मेरे पिता की इंसल्ट हो जाएगी, लोग कहेंगे लो इतना बड़ा राजा माड़ पीता। तब पिता को बेटे ने किस तरीके से माड़ पीने का बोला, जरा सुनिए। उस बेटे ने कहा पिताजी धानोपुर से मांडू आया है, जल्दी चल के मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। पिताजी गए। अच्छा, बेटे की बात कौन समझा? पिता समझ गए कि धानोपुर से मांडू, धान के चावल का मांड निकला है, जल्दी पी लो नहीं शीतलपुर मतलब ठंडा हो जाएगा। तो पिता तो समझ गए, पर वहां जितने लोग बैठे थे अब वो सब सोचने लगे धानोपुर कहाँ है, ये मांडू कौन है? बोले होगा कोई, बोले जल्दी मिलना नहीं हो तो शीतलपुर को चले, हो शीतलपुर होगा कोई आसपास गांव नगर शहर। वहां जितने बैठे थे वो अर्थ नहीं लगा पाए उस बात का, पर राजा ने अर्थ लगा लिया। ऐसे ही आप कई शब्दों में उलझ जाते हैं, आप शास्त्रों का सही अर्थ नहीं कर सकते भक्तों। शास्त्रों का सही अर्थ करने के लिए सही गुरु से सही शिक्षा की जरूरत पड़ेगी आपको। गुरु बिन होहि की ज्ञान, ज्ञान की होहि विराग बिनु, गावहि वेद पुराण की सुख लय हरि भगत बिनु। बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है, इसलिए कहा गया यदि तुम बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त कर भी लोगे तो अर्थ का अनर्थ कर डालोगे, आग लगा दोगे आप। इसलिए गुरु के ज्ञान से। महाभारत में भी एक प्रसंग आप लोग कई बार सुनते हैं, चर्चा का विषय होता है। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से क्या मांगा? क्या मांगा? क्या मांगा? अंगूठा। तो फिर एकलव्य ने क्या दिया? क्या दिया? क्या दिया? क्या दिया? अंगूठा दे दिया। एकलव्य ने अंगूठा काट के दे दिया। तो फिर गुरु द्रोणाचार्य जी ने क्या किया होगा? उस अंगूठे की खिचड़ी बना के खाई होगी। हाँ, तो क्या गुरु द्रोणाचार्य जी मांसाहारी थे जो अंगूठा खाते थे? कॉमन सेंस जो चीज है ना उसका उपयोग करना चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य जो थे वो गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के उन्होंने सारी विद्याएं हासिल कर ली थी जो गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दे रखी थी। वो सारी विद्याएं किसने हासिल कर ली थी? एकलव्य ने। किसने? एकलव्य ने। एकलव्य, एक बार क्या हुआ कि एकलव्य को ना कुत्ता भौंक रहा था, तो एकलव्य ने कुत्ते के मुंह पे बाण मारा था, तो उसके मुंह पे बाण ही बाण चले गए थे, पर उसको एक खरोंच नहीं आई। जब वो कुत्ता को उसके मुंह पे बाण फंसे हुए गुरु द्रोणाचार्य ने देखा, तब गुरु द्रोणाचार्य समझ गए कि ये कोई साधारण धनुर्धर नहीं हो सकता, ये तो मेरे अर्जुन से भी पराक्रमी धनुर्धर है। अर्जुन के पास भी ऐसी विद्याएं नहीं है। तब गुरु द्रोणाचार्य ने आवाज लगाई, यहाँ कौन है भाई? तब एकलव्य आया, साष्टांग प्रणाम किया, गुरुजी। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा बेटा ये शिक्षा तुमने कहां से पाई? तब एकलव्य ने कहा गुरुजी आपकी मूर्ति बनाकर मैंने आपको गुरु मानकर ये शिक्षा आपसे पाई। आपने सिखाया नहीं पर मैंने आपको गुरु मान के सीख लिया। अब गुरुजी द्रोणाचार्य जी ने मन में विचार किया। गुरु द्रोणाचार्य ने विचार किया कि एकलव्य इतना बड़ा धनुर्धर बन गया है, यदि ये महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ देगा तो कौरवों का बल और बढ़ जाएगा। असत्य को जिताना नहीं है, असत्य को हराना है। असत्य बलवान होता जाएगा तो सत्य खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि यदि एकलव्य कौरवों का साथी हो गया तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए अब देखिए पाकिस्तान के पास परमाणु आ गए हैं ना, तो वो धमकी देता है पटक दूंगा, पटक दूंगा। गलत आदमी के पास कोई शक्ति आ जाए तो वो केवल उसका दुरुपयोग करता है, हाँ या ना? गुरु द्रोणाचार्य को लगा कहीं इस शक्ति का ये दुरुपयोग ना करे,
इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य यदि तुमने हमसे शिक्षा पाई है तो आज हम आपसे दक्षिणा मांगेंगे, क्या दोगे? एकलव्य बोला, गुरुजी आप जो मांगे, हमारा शीश मांग ले तो हम शीश दे दें। गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हारा शीश नहीं मांगता, पर आज तुमसे वचन मांगता हूं कि तुम महाभारत के युद्ध में, अच्छा क्या हुआ था, जो एकलव्य था ना, वो अर्जुन को अपना दुश्मन मानता था। अर्जुन को अपना, और अर्जुन को दुश्मन मानता था तो स्वाभाविक है वो कौरवों के संग तो मिलेगा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था कि आज हम तुमसे गुरु दक्षिणा मांगते हैं कि तुम महाभारत के युद्ध में किसी के तरफ से युद्ध नहीं करोगे, ये तुम गुरु दक्षिणा दो। तब एकलव्य ने कहा, गुरुजी हमने इतनी विद्या पाई केवल इसीलिए कि महाभारत में अपना पराक्रम दिखा सके, आपने तो हमारा अंगूठा ही मांग लिया, मतलब आपने युद्ध ना करो ये वचन मांग लिया, मतलब हमसे तो हमारा अंगूठा मांग लिया। हिंदी साहित्य पढ़ेंगे ना तो ये बातें समझ में आएंगी। एक बात को समझाने के लिए इस प्रकार की बातें कही जाती है, जैसे हमारे यहाँ मुहावरे होते हैं, दांतों तले उंगली दबाना, हाँ 1 और 1 11 हो जाना, ये मुहावरे हैं, इनका अर्थ अलग होता है। ऐसे ही गुरुजी ने मांगा क्या? गुरुजी ने मांगा कि तुम किसी भी युद्ध में भाग नहीं लोगे। तब एकलव्य ने क्या कहा कि आपने तो हमारा हमसे अंगूठा ही मांग लिया। तब से परंपरा हो गई, लोग कहने लगे कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा, अरे काट के नहीं मांगा था। पढ़िए महाभारत को, पढ़िए जहां लिखा है ये प्रसंग वहां गौर से पढ़िए। आप लोग पढ़ते कुछ नहीं है, आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देते हैं। अरे गुरुजी ने तो गलत किया, एकलव्य को अंगूठा मांग लो। अरे भाई डीपली घुसिए तो उस प्रसंग में, उसकी गहराई को तो समझिए, क्या सही था क्या, क्यों, यदि मांगा तो कारण भी तो कुछ होगा, क्यों मांगा। बस भक्तों शास्त्रों को समझना पड़ता है। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा काट के नहीं मांगा था, युद्ध ना करने के लिए आदेश दिया था। बस अब आप समझ गए होंगे। एक महारथी को युद्ध ना करने दिया जाए तो ये उसके लिए यही होगा कि मेरा अंगूठा काम नहीं आया, मेरी शक्ति काम नहीं आई, बस वही है ये। लोगों ने हवा बना दिया कि अंगूठा ले लिया, अंगूठा ले लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। भगवान ने 12वां संस्कार वेद आरंभ संस्कार, 13वां संस्कार होता है हमारा समावर्तन संस्कार। जब बेटा पढ़कर लौटता है घर पे तो माँ बाप पूछते हैं, बेटा हमारी सेवा, तू विद्वान हो गया है, पढ़ लिख गया है, बड़ा आदमी बन गया है, हमें भूल तो नहीं जाएगा। तब वहां बेटा अपने माँ बाप को वचन देता था हाथ में जल लेके, माँ मैं जब तक श्वास रहेंगी मेरी, आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, आपकी सेवा करूंगा। माँ बाप की सेवा का वचन लेता था बेटा। इसे 13वां संस्कार कहते हैं, इसे समावर्तन संस्कार कहते हैं। 14वां संस्कार, जब बेटा माँ बाप को सेवा का वचन दे देता है तब माँ बाप बेटे का विवाह करते हैं। कहीं तो पत्नी को पाके भूल ना जाना, और आजकल ऐसी होता। आजकल संस्कार की बेड़ियां नहीं ना, तो भाग जाते हैं छोरा। 14वां संस्कार है विवाह संस्कार। दो आत्माओं के मिलन को विवाह संस्कार, पाणिक ग्रहण संस्कार भी कहते हैं। कौन सा संस्कार? पाणिक ग्रहण संस्कार। 15वां संस्कार है वानप्रस्थ। 50 साल तक गृहस्थ में रहो, पत्नी के बच्चों के बच्चियों के संग, सबके संग रहो। उसके बाद शादी विवाह करके बेटी बेटा की और प्रेम से फिर यात्रा पे निकल जाओ, तीर्थ यात्रा की। घर परिवार से मोह हटा दो, ये वानप्रस्थ संस्कार है। और 16वां संस्कार है अंतिम, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। राम नाम
16वां संस्कार है जब पिता को बेटा चिता पे रखकर आग लगाता है, उसके बाद पिता की खोपड़ी फोड़ करके बेटा घी डालता है, कपाल मोचन क्रिया बोलते हैं, ये अंतिम संस्कार है। तो यहाँ जन्म से मृत्यु तक हम सब संस्कार की बेड़ियों में बंधे हुए हैं, यह भारत की संस्कृति है। इस सारे कारण के पीछे विज्ञान कारण भी है। हाँ, क्या है? विज्ञान इसमें सहमत है इन संस्कारों से। मैं सारी बातें आपको बता चुका हूं भक्तों। इस प्रकार हमें संस्कारों की बेड़ियों में बंधना चाहिए और हमें संस्कारों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, जब आदमी मरता है ना, तो मरे हुए आदमी के ऊपर ना हम लोग मखाने फेंकते हैं। आप लोग फेंकते कि नहीं? मखाने फेंकने की परंपरा, आप क्या फेंकते कि नहीं इंदौर में? हाँ? मखाने क्यों फेंकते हैं? नहीं पता? आज हम बताएंगे। मखाने मुर्दे के ऊपर इसलिए फेंकते हैं क्योंकि मखाना ना फूला हुआ रहता है, फूला हुआ रहता है। तो मखाने फेंक फेंक के कहा जाता, देख तू भी ऐसा ही फूला फूला घूमता था, पचक गया कि नहीं आज? तेरी भी हवा निकल गई। बड़ा है, जा मखाने फेंक रहे। अच्छा, कई लोग ना पैसे भी फेंकते हैं, मुर्दे के ऊपर पैसे भी फेंकने के विधान है। क्यों फेंकते? पैसे क्यों फेंकते हैं? मुर्दे के ऊपर पैसे इसलिए फेंकते हैं कि वो कहते हैं कि देख, जिन पैसों के लिए तू लड़ता रहा, मरता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा, आज वो पैसा तेरी छाती में पड़ा है, तेरी दम है, तेरी हिम्मत है तो उठा के दिखा। 1 रुपया उठा नहीं सकता। जिन पैसों के लिए लड़ाई, भाई भाई की कॉलर पकड़ता रहा और ढिसम ढिसम करता रहा, आज मर गया, पड़ा तेरी छाती में, उठा ले। उठाएगा? जिनके लिए मरता रहा, छाती में पड़ा है, नहीं उठा रहा। सच्चाई ये है कि रुपया पैसा तुम्हारे संग जाने वाला नहीं है। जो धर्म करोगे, पुण्य करोगे भक्तों, वही आपके संग चलेगा। धर्मानो को गच्छति जीवे कहा। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्या वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी ने नाम रखा है अयम ही रोहिणी पुत्रो यशोदा। ये जो आपके बेटा है इसका नाम होगा बलराम, पर ये ज्यादा लीलाएं करेगा, बल अधिक है इसलिए बलराम। और ये यशोदा तेरे छोरे का नाम होगा कर्षति कृष्णा। जिनकी लीलाओं को सुनकर, नाम को सुनकर, जिनके रूप माधुर्य को देखकर लोग आकर्षित हो जाए, कर्षति कृष्णा, उसका नाम होगा कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ। बड़े प्रेम से भगवान अब थोड़ा बड़े हुए और राम और लक्ष्मण मतलब कृष्ण और बलराम जी बड़े प्रेम से जब बड़े हुए तो अब छोटे छोटे पांव से घुटमन 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 ठाकुर जी बैल बन के चलने लगे। आज यशोदा मैया लाला को लेकर झूला झुला रही है। अब भगवान थोड़ा खड़े होना सीख रहे हैं, मां उंगली पकड़कर चलना सिखा रही है। अब भगवान चलने लगे। एक दिन क्या हुआ, भगवान घर के बाहर बालू थी ना, रेत थी, धूल थी, भगवान धूल में खेल रहे थे। पास में धूल पड़ी थी, खूब नहा रहे थे धूल से। मैया बोली, लाला 12 टाइप का तू धूल में डूबा है, 12 था क्या? 12 मतलब मैया जब 12 बोली तो कन्हैया मुस्कुराने लगे। मैया तूने ठीक पहचाना, मैंने 12 का अवतार भी धारण किया, आज वही याद आ गई तो धूल में लौटने लगा। भगवान वो लीलाएं कर रहे हैं, बलराम जी के संग खेल रहे हैं। कभी बलराम जी कन्हैया को पीछे पीठ में बिठा लेते हैं और चलते हैं, तो कभी दोनों को पकड़कर मां यशोदा बलैया लेती है, गोद में उठाती है। जब भगवान थोड़ा बड़े हुए तो भगवान ने आज देखा कि गोपियां सारा मक्खन लेके जा रही थी मथुरा बेचने। भगवान ने पेड़ पर चढ़कर जो मटकी तोड़ी, सारी सखियां शिकायत कर भी आई, मैया आज तेरे लाला ने घर की सारी मटकियां तारीके ने तोड़ दी, अब बोल मैं क्या करूं। तो सारी सखियां शिकायत किस प्रकार कर रही हैं और कन्हैया किस प्रकार मटकी तोड़ रहे हैं, जरा दर्शन करते हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हास।
अच्छा, भगवान ना मक्खन चुराते हैं। क्या चुराते हैं? इसलिए भगवान का नाम है मक्खन चोर, मटकी फोड़, रण छोड़, रण छोड़ नाम भगवान का। अच्छा, भगवान की शिकायत गोपियां करती हैं, मैया आज तेरे लाला ने हमारे बछड़े को खूंटे से खोल दिया। मैया यशोदा बोली, सखी ये कोई शिकायत है करने की? अरे खूंटे से खोल दिया तो जाओ बढ़िया गाय दहो, बढ़िया दूध ले आओ। मैया ऐसे समय में खोले जब गाय दोहवे को समय ना हो, पूरा दूध जाए कि बछड़ा पी जावे। मानो कन्हैया कह रहे हैं कि माँ ये बछड़े तो खूंटे से बंधे ही थे, जब तक इन्हें हम मुक्त ना करें, अर्थात कन्हैया मुक्त ना करें, तब तक तो ये मुक्त हो ही नहीं सकते ना। हम सब ही वो बछड़े हैं भक्तों जो संसार के खूंटे से बंधे। अच्छा, मैं ये एक बात बताऊं, संसार ने आपको पकड़ रखा है या आपने संसार को पकड़ रखा है? जरा बिल्कुल सच्ची सच्ची बताइए मैया जी, किसने किसको पकड़ा है? मैया जी, ओ प्यारी मैया, ध्यान दे दो मेरी माँ, बताओ किसने किसको पकड़ रखा है? संसार ने हमें पकड़ रखा है या हमने संसार को पकड़ रखा है? कहो मैया, मोबाइल नहीं छूट रहा है? आज हम बताएंगे आपको किसने किसको पकड़ रखा है। एक बार अच्छा, आप लोग कहती हो ना, गुरुजी हमारी तो जिम्मेदारियां हैं, निभानी तो पड़ेंगी। हाँ, जिम्मेदारियां हैं, ये है वो है। अच्छा, जवानों की तो जिम्मेदारियां समझ में आती हैं, बूढ़ों की क्या जिम्मेदारियां? बूढ़ों की बाल बाल सब पक गए, अब क्या जिम्मेदारी आपकी? जिनकी बेटी का विवाह हो गया, बेटे का विवाह हो गया, सब मुक्ति मिल गई सारे कामों से, अब तो राम नाम में लग जाओ, कहाँ जिम्मेदारी लिए बैठी हो मैया? कई लोग ना संसार को ऐसे पकड़ के रखते हैं जैसे ये कभी मरेंगे ही नहीं। कई लोग एक साहब घर बनवा रहे थे, इंजीनियर से बोले ऐसी दीवार बनाना 1000 साल तक हिलाए ना हिले। एक संत जी वहां से निकले, हंसने लगे। संत बोले, सेठ बोला भाई क्यों हंस रहे हैं बाबा जी? संत बोले तू 1 हफ्ते के अंदर मरने वाला है। जिसके जीवन की दीवार हफ्ता भर में गिरने वाली है, वो 1000 साल के लिए घर बनवा रहा, किसके लिए? हाँ? क्यों इतना संग, क्यों इतना मोह करते हैं आप लोग? मैया जी, आप संसार से इतना मोह क्यों करती हो? आप ना ऐसे जीती हो, ऐसी जीती हो जैसे कभी मरनी नहीं है। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि अपनी मृत्यु को हमेशा याद रखो। ये बात हमेशा याद रखो कि तुम्हें एक दिन मरना है। 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को। अपने भगवान को और अपनी मृत्यु को हमेशा याद रखो, भूलना मत। एक धोबी था, आज कपड़े धुलने गया तो हुआ क्या कि आज गधे को बांधने की रस्सी भूल के आ गया। गधे को कैसे बांधे, बड़ी परेशानी। महात्मा जी निकले, महात्मा जी ने कहा भाई क्यों परेशान है? धोबी बोला कि मैं रोज रस्सी बांधने, गधा को बांधने रस्सी लाता था, आज रस्सी घर पे भूल गए। संत जी बोले तो कोई बात नहीं, तुम जैसे गधे को रोज बांधते थे वैसी बांध दो। अरे रस्सी होती तो बांध नहीं देते। अरे भाई बिना रस्सी के बांध दो, उसके गले पर झूठ मूठ का हाथ डालो। अब गधे को वहीं खड़ा किया जहां रोज खड़ा करते थे, वैसे ही बांधा जैसे रोज बांधते थे। और रोज सही में बांधते थे या झूठ मूठ का बांधा? गले पे हाथ डाला, खूंटे से लपेट दिया। गधे को क्या लगा कि मैं बंध गया। गधे ने क्या मान लिया कि मैं गधा खड़ा रहा, वहीं बैठे, वहीं खड़ा हो, वहीं बैठे। अच्छा धोबी को पता था कि मैं रस्सी भूल गया हूँ, गधे को थोड़ी पता था कि रस्सी भूल गया। गधा तो गधा पूरा 100%। अब धोबी भाई ने पूरे कपड़े धोले और पूरे कपड़े ले जाके गधे के पीठ में रखे और मारा, चल। अब गधा चले ही ना,
आगे ना बढ़े। संत वो धोबी बड़ा परेशान हुआ, बाबा जी ने कोई मंत्र तो नहीं पढ़ दिया, गधा बढ़ते ही नहीं। तब तक महात्मा जी आए, भाई क्या हुआ? बोले महात्मा जी ये गधा आगे नहीं बढ़ रहा है। अरे भाई तुमने उसे खोला कि नहीं? अरे बोले बांधा ही नहीं था, खोलूं कहां से? अरे बांधने का नाटक तो किया था। अब गधे के गले पे झूठ मूठ का हाथ डाला, रोज की तरह जैसे खोलता था। गधे को लगा खुल गया, गधा चल पड़ा। गधा बंधा नहीं था, पर उसने अपने आप को बंधा हुआ समझ रखा था। बस वही बात हम सब पर लागू होती है। हम सभी संसार में, गृहस्थी में कोई बंधा हुआ नहीं है मैया, आप और हम कोई भी, हम बंधे कोई नहीं है, पर बंधा हुआ मानते हैं अपने आप को। हमारी हालत भी वो गधा और कोई नहीं है। इसलिए हमारे भारत में गधा गधा कहने की परंपरा है। हाँ। गधे हो गधे हो गधे हो, गधा हो के सचमुच गधा हो जाता आदमी। बंधा कोई नहीं है, पर अब ये बूढ़ी बूढ़ी माताओं से पूछना कि तुम कहाँ बंधी हो? महाराज नाती है, हमारे बिना सोता नहीं है, हमारे बिना खाता नहीं है। तो तुम मरोगी तो क्या खाएगा नहीं, सोएगा नहीं, जागती रहेगा दादी के लिए? कैसा अंधविश्वास पाल रखा है। अरे भाई तैयारी करो अपनी, सत्कर्म कर लो, अच्छे अच्छे कर्म कर लो। ऐसा ना हो खाली हाथ जाओ, नाती पोता सब धरे रह जाएंगे, साथ नहीं देंगे, फूंक के आ जाएंगे। तुम्हारा अपना अच्छा कर्म तुम्हारे संग चलेगा। मेरी माँ, बुढ़ापा खराब ना करना नाती पोते के चक्कर में। जिम्मेदारी निभाना अच्छी बात है, पर ज्यादा आसक्त हो जाना घर गृहस्थी से गंदी बात है। मरोगे ना तो हिसाब पूछा जाएगा आपसे, क्या किया, क्या लाए, क्या कमा के आए। खाली बोल देना नाती को खिलाते रहे। ममता तू न गई मेरे मन से, ये ममता छूटती नहीं है। बूढ़े बूढ़े आदमी जिनके सिर हिलने लगे ऐसे ऐसे, वो भी अभी संभाल रहे हैं चाबियां। चाबी हाथ कपड़ा सही जगह जा नहीं रही चाबी, फिर भी चाबियां पकड़े हैं। दूसरा हाथ पकड़ के लगाना पड़ता, फिर भी चाबी अभी सब छोड़ो, अब बुढ़ापा आ गया। बहुत ये बस कह दो कि हमारे खाते में 10 लाख जमा है, बस फिर देखो बादाम का हलवा मिलता रहेगा। आजकल चाबियां, मैया मैं जितनी बूढ़ी माँ मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बहू को तो ये जरूर कहना कि मेरे खाते पे 20 लाख रुपया, 20 लाख, और कह देना कि मैं नॉमिनी तुझे बनाऊंगी यदि तू सेवा करेंगे, और नहीं बनाऊंगी तो दान कर दूंगी। उसे पता बस चल जाए कि बुढ़िया के पास 20 लाख रुपया, बादाम का हलवा कलसी ना खिलाए तो कह देना। और ये मत कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कह देगी निकल घर से, कुछ नहीं है तो। इसलिए बोलती रहो कि 10-20 किलो सोना हमारे पास है अभी। एक बार क्या हुआ, कथा में पंडित जी ने, गुरु जी ने कह दिया कि भाई सास चाबी ना ले बुढ़ापे में, बहुओं को दे दे, क्या जरूरत है चाबी की। एक सास ने सीरियस ले लिया और सही में चाबी बहू को दे दिया, और बहू ने सारा माल कब्जा कर लिया, और वो सास को ताने बासी रोटी देने लगी। अब तो सास बड़ी परेशान, गुरु जी आपने तो हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। गुरु जी बोले क्या हुआ? बोले आपने बोला सास बहू चाबी बहू को दे दो, हमने दे दिया। बोलो अब बादाम का हलवा खिलाती थी, बासी रोटी देने लगी। गुरु जी बोले कोई बात नहीं, एक काम कर, तेरे पास कोई पुरानी पेटी है, बक्सा है? हाँ है। सुन उसको ना तुम उसमें कुछ वजन भर लेना, पत्थर वत्थर भर लेना, कल हम तुम्हारे घर आएंगे और तुम चुपके से हमसे बोलना कि महाराज जी इसमें 2.5-3 किलो सोना हमने बचा के रखा था, बहू को देख रहे थे, चाबी देके हम। अब हुआ प्लानिंग हो गई। महात्मा जी दूसरे दिन उसके घर गए और सास धीरे धीरे बोल रही थी, बाबा जी पेटी में 3 किलो सोना है, और क्या है कि हमारी बहू को हमने चाबी दे दी थी और उसकी तो नियत बदल गई। अब हम सोच रहे हैं ये सोना हम बहू को नहीं देंगे, आप ले जाइए संत सेवा में लगाइए। अब ये चुपके से सास ने सुना कि बोला था कि बहू सुन ले, और बहू ने सुन भी लिया। अब बहू को लगा राम राम बात तो सही है, सास ने परखा है, हम तो कच्चे निकले, 3 किलो सोना चला जाएगा और भरे पत्थर। अब सास ने तुरंत बैंक में एक लॉकर लिया और वो पत्थर वत्थर ले जाके बहू के संग ले जाके लॉकर में डाल दिया, और कहा कि जब मैं मरूं, बैंक वाले जब मैं मरूं तब किसी को देना।
अब तो रोज बादाम का हलवा चालू है। सास दौड़ी दौड़ गई, महात्मा जी बढ़िया हो गया, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। तो कुछ बुढ़ापे में धन तो जरूरी है, धन जरूरी है, पर धन में मोह जरूरी नहीं है। मैं ये समझ रही हूँ, पैसा आपके पास हो जरूरी है, पर पैसे में मोह हो ये जरूरी। यदि मोह करोगी ना तो लोक परलोक बिगड़ जाएगा। परिवार में रहना अच्छी बात है, कैसे रहो? जैसे कीचड़ में कमल का पुष्प रहता है, कीचड़ में कमल का पुष्प खिलता है, पर कमल का पुष्प कीचड़ से कोई संबंध नहीं रखता। ऐसे संसार में आप रहो, पर वैसे ही जैसे कीचड़ में कमल का पुष्प रहता है, रहता वो कीचड़ में है, पर संबंध बिल्कुल नहीं। आप सबके बीच में रहो, पर सबसे तन से जुड़े रहो, मन से तो कन्हैया से जुड़ो। मन तो केवल गोविंद के चरणों में लगाओ, तन दे दो दुनिया वालों को, मन कन्हैया के चरणों में, कहीं नहीं, नहीं तो लोक परलोक बिगड़ जाएगा मेरी माँ। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर बाल लीलाएं। अब भगवान मटकी तोड़ते, एक सखी ने क्या किया, कन्हैया को पकड़ने के लिए कन्हैया बहुत मटकी तोड़ने लगे, मटकी तोड़ने घर घर जाते, चोरी करते। एक दिन क्या हुआ, सखी ने अपने ससुर की खटिया मटकी के नीचे रख दी। ससुर जी सो रहे थे, तो बहुओं ने ससुर की खटिया नीचे रख दिया ताकि कन्हैया आए तो मटकी तक पहुंच ना सके, ससुर जी भगाए। पर कन्हैया आए, देखा कि ससुर जी खर्राटे दे के सो रहे हैं, तो कन्हैया ने क्या किया, रस्सी से पहले खटिया पर ससुर जी को बांधा और ससुर जी की खोपड़ी में खड़े होकर मटकी का मक्खन निकाला। ससुर जी की खोपड़ी में खड़े मक्खन निकाला और पूरा मक्खन ससुर जी के सामने खाया, और ससुर जी की नाक में उंगली और कोई तिनका लेके डाला, और ससुर जी की छींक पे चलती रही। हाँ, अब सारे ब्रजवासी मक्खन खाएं और ससुर जी के ऊपर डालते जाएं, और जब सारों मक्खन खत्म है गए तो ससुर जी की खोपड़ी में मटकी तोड़ दी। और सखी, हमने तेरो मक्खन खा लियो कह के सारे ब्रजवासी भाग जाएं। एक सखी बोली, मैया हमारे ससुर की खोपड़ी फूट गई, तेरे छोरा ने फोड़ डाली। एक सखी बोली, मैया एक दिन मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने बैठी, मैं मेरे पति बैठे, पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहे थे, लोग भी बैठे थे। दारी के तेरे लाला कहाँ से आ गए हो? दारी के ने भगवान को सिंहासन से उठाई के नीचे रख दियो और खुद पीढ़ा पे बैठ गए, चौकी पे। ओ सखी, मैं था रो सत्यनारायण भगवान हमारी पूजा कर। और जितनी पंजीरी रखी सारी पंजीरी खाई और पंचामृत पी के, और जो बची तुम्हारे पति के और पंडित जी को हमारी खोपड़ी में पंजीरी डाल के चलो गए। ले तेरी पूजा होगी, तेरी पूजा। ऐसो परेशान करे मैया, अब बता मैया मैं क्या करूं? मैया बोली, क्या करूं? गुस्सा क्यों करो, जरा डांटो करो, बिगड़ जाएगा, तुम सबन को भी तो छोरा है यूं, तुम डांटो करो। एक सखी बोली, मैया जब हम आपको डांटे ना तो हमारी तरफ देख के ही कर दे, और जब हमारी तरफ देख के ही करे, हंसे, तो हम सारो गुस्सा भूल जाएं आपको देख के। पता नहीं का जादू है मैया, या की हंसी में, या की हंसी देखती हम सारो गुस्सा भूल जाएं। एक दिन लाला ने सारे ब्रजवासियों से, गोपियों से कहा, सुनो आज हमारे घर पे साधु संत आए वाले हैं, जरा मक्खन निकाल के रखियो ताजो ताजो। हम सबन ने मक्खन दान कर दियो लो। और बाहर जाके देखा तो बंदर बैठे लाइन लगा। बंदरन को साधु संत कह के पत्तल में मक्खन परोस और कह तो जाए, पिछले जन्म में तुमसे काम लियो या जन्म में भोजन करो। पिछले जन्म में राम सेवा में खूब बंदर भालुओं ने सहयोग किया था, इस जन्म में मक्खन खिला खिला के भगवान ऋण चुका रहे हैं। आज सारा मक्खन ब्रजवासियों को और प्रेम से बंदरन को भगवान ने खिलाया। एक सखी बोली, मैया तेरो लाला बहुत बिगड़ गए हो, छोड़ो बहुत बिगड़ो हो तो मैं बात को समझाती। आज हम मटकी लेके जा रही थी, तभी तेरो लाला आ गयो और सारी मटकी चट करके दादी के ने तोड़ दी। किस प्रकार ग्वाल वालों की मटकी भगवान ने तोड़ी, आइए जरा सुंदर सा भजन और दर्शन बड़ी सुंदर सी झांकी के संग करते हैं। पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। किस प्रकार गोपियां जा रही थी मक्खन लेकर, और किस प्रकार चुपके से भगवान आए हो। ग्वालन मटक के जा रही है, और मटकी कहीं मथुरा ना चली जाए, कहीं गोपियां बाजार में बेच ना दें,
तुरंत भगवान हो बरसाने की गुजरी जय हो मोहे रोज करे हैरान। अरे फंदा में तू आ फंसी ही मोही दे गोदस को दान। हरि बोल ए ग्वालन क्यों तू मटली तू कैसे मटली रे ग्वालन क्यों तू मटली तू कैसे मटली ओ कहाँ तू जावे धन मत खावे मटकी ओ कहाँ तू जावे मटकी मटकी धन मत खावे मटकी रे ग्वालन क्यों तू मटली तू कैसे मटली रे ग्वालन क्यों तू मटली तू कैसे मटली ओ कहाँ तू जावे धन मत खावे मटकी ओ कहाँ तू जावे हरि बोल धन मत खावे मटकी। तू तो है मस्त गुजरिया चाल चले मस्तानी रे तू चाल चले मस्तानी रे तू चाल चले मस्तानी तो कोई रोग भयो है जो है तू बोलानी रे बोल जो है तू बोलानी रे बोल जो है तू बोलानी पहले इधर तू मटली फिर बाहर तू मटली पहले इधर तू